2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस तैयारी में हैं कि किस तरीके से लोकसभा की सीटों को जीता जाए। हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। सर, क्या तैयारी है, किस तरीके से एनडीए गठबंधन की तैयारियाँ रहेंगी कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल हो? देखिए, कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होती ही इसीलिए कि चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी और जीतेगी। उस जीत के लिए सेना बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है और जीत के लिए सहयोग लिया जाता है। तो सहयोग के रूप में मोदी जी ने 39 पार्टियों को इकट्ठा किया और उसमें एक निषाद पार्टी भी है। एक संयुक्त अभियान है और संयुक्त सोच है कि देश को फिर सोने की चिड़िया बनाई जा, फिर देश को विश्व गुरु बनाया जा, अर्थव्यवस्था में फिर उसको तीसरे नंबर पर लाया जा और गरीब का जो कल्याणकारी योजना है धरातल पर ले जाया जाए और मोदी जी के नेतृत्व में फिर चुनाव लड़कर उनको प्रधानमंत्री में। अब उसके लिए तो 39 पार्टियों की एक ही पार्टी एनडीए, अलग अलग तो है नहीं। अगर अलग होता तो फिर एनडीए किस लिए बनता? तो एनडीए की बात करिए कि 330 पार एनडीए की सरकार, फिर मोदी जी बनेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, इसके साथ साथ और भी प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका जो है राजस्थान है, ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी निषाद मछुआ समुदाय है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए और एक सेना दिया और रावण राज जीत के लिए गले लगाया था, उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटों को गले लगाया। तो हमने अपनी सेना जीत के लिए तैयार की। और मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश एक मछुआ बाहुल क्षेत्र है, गंगा जमुना सब नदियाँ बड़ी बड़ी हैं, घाघरा है, राप्ती है, बेतवा है, ये सारी नदियाँ हैं और नदियों के किनारे निषाद हैं। और लगभग 37 जिले ऐसे हैं जहाँ 3.5 से 4 लाख वोट निषादों के। तो मैंने एनडीए के उस 37 सीटों पर हम विशेष जिम्मेदारी लेते हैं उसको जिताने के लिए। और इतना ज़रूर कहेंगे कि 2017 में हम 1 सीट जीते थे, 2022 में 11 जीते। जितनी हारी हुई सीटें थी, जो भारतीय जनता पार्टी हमें सीट देगी उसे जीत में बदलेंगे। लेकिन हम भोजन भरी थाली, कमल है कमल ही भोजन भरी थाली, हम लोग अलग अलग नहीं लड़ते। 80 की 80 सीट पर तैयारी है और 80 की जीत कर हमको एनडीए के साथ देना। एनडीए के अपोजिट में इंडिया गठबंधन है। आरोप लगा रही कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को अब पिछड़े और शोषित समाज की याद आ रही। कहीं सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो विपक्ष एनडीए बनाया ना, उसका पर्दाफाश रैली निकल रही है कि आखिर इंडिया बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। जब ब्रिटिश इंडिया को हटाया गया था और देश में भारत का संविधान बना था, तो फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट बना था और उस एक्ट में पास हुआ था कि देश में चुनाव होगा और अब जो वोट पाएगा बड़ा होगा, वो संविधान एक बनेगा, उसके सहारे निचले पावदान पर रहने वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाले से सहयोग लेकर देश में सबको बराबर किया जाएगा। 1931 से लेकर 1941, 1951, 1961, 71, 81, 91, 50 साल तक 18% मछुआ समुदाय की गिनती अनुसूचित जाति में होती थी। अनुसूचित जाति मतलब ये आरक्षण है, सुरक्षा है। कैसा सुरक्षा है? सुरक्षित रखा गया है कि इस लोकसभा में इतनी सीटों पर केवल अनुसूचित जाति का आदमी लड़ेगा, है राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में। तो वो सुरक्षा हमें मिली हुई थी, राजनीतिक सुरक्षा। इतनी नौकरी मिलेगी, इतना पढ़ाई में मिलेगा, इतना मान सम्मान, इतना रोटी कपड़ा मकान। ये सुरक्षा ये छीनने वाले लोग हैं। जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो 18% जो आबादी निषाद पूछ रहा है कि कौन से एक्ट बनाए हो कि 1991 में हमें पिछड़ी में डाल दिया, हमारे नाम को पिछड़ी में डाल दिया, तो वोट हमारा लेंगे, हमारा ही सुरक्षा छीनेंगे। आज के दिन में हमारी नौकरी कौन कर रहा है? जब हम 1961 में 70 लाख थे और ये लोग सरकार थी 2011 में आए, हमें 7000 कर दिया। ये मारने वाली है। ये इंडिया क्या है तो इंडिया क्या कर रही है? ये मछुआरों को गिनती में मार रही है। इसीलिए सारे अभी पर्दाफाश रैली हो रही है। 15 तारीख से शुरू होगी पूरे देश में, हर 2-2 मंडलों के बीच में, कि ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन का संविधान में 53 नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया के भी 53 हमारी गिनती हुई थी 53 नंबर पर। और आरजीआई ने लिख के भी दे दिया 18/1/2022 को कि नहीं, केवट मल्लाह मझवार हैं। यह जो है सामाजिक न्याय मंत्री के भी अनुसार ये हम अनुसूचित जात में हैं। लेकिन इन जो छोटे छोटे जो कांग्रेस के साथ आए दल, इन लोगों ने हमारा सुख लेने के लिए
सत्ता में आए और सत्ता शहर से सुख मिलता है, और शहर जितने हैं नदियों के किनारे थे, और नदियों के किनारे निषाद बसे हुए थे और उनकी ज़मीन छीन नहीं पा रहे थे। उनकी ज़मीन एससी में होने के नाते लिखा नहीं पा रहे थे, परमिशन चाहिए था, तो इनके पुकारू नामों में ओबीसी में डालकर फिर ज़मीनों को छीना गया, नौकरी को छीना गया, सब छीना गया। तो ऐसे लोगों में बताया जाएगा कि ये छीनने वाले अधिकार हैं, धोखेबाज हैं, षड्यंत्रकारी हैं। और आज मोदी जी को धन्यवाद देंगे, योगी जी को, कि इन्होंने पत्र भेजकर आरजीआई से मांगा कि निषाद कहाँ है, अनुसूचित में है कि पिछड़े में, तो आरजीआई ने लिखा कि नहीं, ये मझवार हैं और नोडल विभाग को। तो आज के दिन में हम प्रयास कर रहे हैं, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं धीरे धीरे। जो आश्वस्त कर रहा, प्रयास कर रहा, उसके साथ रहिए, जो आपका छीन रहा उसे हटाइए, सत्ता में आइए। चलिए, ऐसी भी जातीय जनगणना की मांग तेजी से है, बिहार में जारी हुई है और विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में भी जातीय जनगणना अब तक करा देनी चाहिए थी। क्या विचार हैं आप? 30 साल से क्यों नहीं कराया जाती जनगणना? इनकी सत्ता तो थी, 65 साल से तो कांग्रेस थी, ये क्यों आ गए? ये आ गए कि जब निषाद अब अनुसूचित में आ जाएगा तो 18% विधानसभा लोकसभा जल्दी से पिछड़े में गिन दो इन्हें। और जब पिछड़े में गिन जाएगा तो सुरक्षा वैसे ही ख़त्म कर रहा कागज़ में, और मौके पर भी सुरक्षा ख़त्म हो जाएगा। अब इन्हें जब बंगाल का पार्ट बिहार है, बंगाल में अनुसूचित जात में मछुआरे हैं, तो बिहार में जब अलग हुआ तो कहाँ पन्ना गायब हो गया भाई? आखिर बिहार, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो यहाँ से अनुसूचित जात की सूची उत्तराखंड में गई, तो बिहार में क्यों नहीं आई? कहाँ गायब कर दिया? और यही जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खुद प्रधानमंत्री केंद्र को लिख रखा कि निषाद मछुआरे हैं और दिल्ली से एससी कर दिया जाए। और हमारी गिनती काहे ओबीसी में करेंगे जब हम एससी के हकदार हैं? आप खुद लिख रहे हैं। तो पिछड़ अपनी गिनती पौआ पौआ इकट्ठा कर भी सुरक्षा खत्म हो जाएगा। अब इन्हें जब बंगाल का पार्ट बिहार है, बंगाल में अनुसूचित जात में मछुआरे हैं, तो बिहार में जब अलग हुआ तो कहाँ पन्ना गायब हो गया भाई? आखिर बिहार, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो यहाँ से अनुसूचित जात की सूची उत्तराखंड में गई, तो बिहार में क्यों नहीं आई? कहाँ गायब कर दिया? और यही जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खुद प्रधानमंत्री केंद्र को लिख रखा कि निषाद मछुआरे हैं और दिल्ली से एससी कर दिया जाए। और हमारी गिनती काहे ओबीसी में करेंगे जब हम एससी के हकदार हैं? आप खुद लिख रहे हैं। तो पिछड़ अपनी गिनती पौआ पौआ इकट्ठा करके झुआ भर बना देंगे। हाँ, कम संख्या है तो कुर्मी इतना है, हाँ यादव इतना है, और मान के चलिए निषाद झुआ भर है, इसे थोड़ा थोड़ा बांट के कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर नुनिया है। अपनी गिनती सामुदायिक होगी, कम्युनल गिनेंगे, हमारी उपजाति पुकारू नामों को गिनेंगे। ऐसा नहीं होता। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि आरबी रसीद हीरा लाल की जो है वो एक जो सर्वे रिपोर्ट है, विलियम कुक ने रिपोर्ट लगा रखा, हु आर मिल्कमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर वाशरमैन, हु आर लेदरमैन, मतलब ये कौन है, उसे खोज के बनाया गया समुदाय का। इसीलिए संविधान में समुदाय की गिनती का, लेदरमैन कितना है, वाशरमैन कितना, फिशरमैन, तो उनकी गिनती तो कर रहे हो। तो हमारी गिनती कहाँ ओबीसी में करोगे? फिशरमैन की गिनती 1961 तक अनुसूचित में होती थी, 1991 तक हम थे। तो ऐसी बेईमानों वाली गिनती नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं। अंतिम प्रश्न है, क्या केंद्रीय गठबंधन से कोई बातचीत हुई, सीटों को लेकर के कोई चर्चा हुई है? किस तरीके की? जीत के लिए बात करते रहते हैं, और बड़े भाई हैं, सीट तो दे ही देते बुला के। अपने सिंबल पर लड़ेंगे? निश्चित रूप से पार्टी है, वकालत करती है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में। तो आज के दिन में विधानसभा, विधान परिषद में निषाद पार्टी अपनी वकालत कर रही है अपने सिंबल पर। 11 विधायक लेके विधान परिषद में हो, तो लोकसभा में भी एक वकील चाहिए जो अपने सिंबल पर हो। तो निश्चित रूप से अपने सिंबल पर चुनाव लड़के निषाद पार्टी जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर संजय निषाद, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गरीबों और पिछड़ों की आवाज़ केवल एनडीए गठबंधन उठा रहा है और सीधे तौर पर चर्चा होगी एनडीए गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व के साथ, और निषाद पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी लड़ा करके लोकसभा भेजेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ।